गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। तितिक्षु ब्राह्मण की कथा का प्रसंग चल रहा है। ब्राह्मण का धन सब नष्ट हो गया और उसे संसार से वैराग्य भी हो गया और वो त्रिदंडी स्वामी होकर के और मौन धारण करके महात्मा हो गया। लेकिन चूँकि उसको सब पहचानते थे इसलिए उसको लोग तंग भी करते थे। कहते थे कि पहले गलत ढंग से पैसा कमाता था, अब ये ढोंग करके पैसा कमाता है, तो इसको पीटो मारो। तो मारते थे, पीटते थे, दुनिया भर के कष्ट देते थे। ये सब कथा हो चुकी है। लेकिन वो उफ नहीं करता था, सबको सहन कर लेता था। सहन करते हुए क्या सोचता था, ये भिक्षु गीत में बता रहे हैं। सहन तो हम सबको ही करना पड़ता है, मगर एक तो मजबूरी में सहन करना पड़ता है और एक सोच समझ के सहन करना पड़ता है। तो मजबूरी में जो सहन करना पड़ता है उससे कोई योग्यता नहीं बढ़ती और सोच समझ के जो सहन करना पड़ता है उससे मस्तिष्क की योग्यता बढ़ती है, सहन करने की शक्ति बढ़ती है। और क्यों सहन कर रहा हूँ मैं, इस परमात्मा की तरफ चलने के लिए उसे प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ तो सिर्फ इतना बताया है कि वह सोचता था कि मेरा प्रारब्ध ऐसा है शायद जिसकी वजह से मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है। ये भी एक सोचने का ढंग है, प्रारब्ध में। एक ईश्वर कृपा का सोचने का ढंग है कि भगवान ने कृपा करके मेरे को ये दिया है अवसर समझने के लिए कि संसार में तुम्हारा कोई है नहीं, तुम जबरदस्ती अपने को दुनिया का मानते थे, देखो ना सबने छोड़ दिया। एक तीसरा तरीका और सहन करने का कि अपने को आत्मा समझना। वो तो जिसको ज्ञान हो जाता है वो सहन करता है, या जो ज्ञान के रास्ते पे है वो भी सहन कर लेता है। वो ऐसा सहन करता है कि मैं तो परब्रह्म हूँ,
सब में व्याप्त हूँ, तो जो मारने वाला है वो भी मैं ही हूँ, और जिसको ये मार रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, और जिस ढंग से मार रहे हैं वो ढंग भी मैं ही हूँ। इसलिए मैं किस पर क्रोध करूँ, चुपचाप सहन कर लेता हूँ। लेकिन सहन तो करना ही पड़ेगा, कैसे भी सहन करो। तो इसने 6 ऑप्शंस दिए। नायम जनो में सुख दुख हेतु, न देवता आत्मा ग्रह कर्म काला। एक तो कोई दूसरे लोग मुझे को कष्ट नहीं दे सकते, और एक देवता रुष्ट हो गए हों ऐसा भी नहीं है, और आत्मा माने शरीर तीसरे चौथे ग्रह। आजकल शनि की दशा खराब चल रही है अब चल रही है या नहीं चल रही है। महाराष्ट्री तो कहते थे कि नवग्रह होते हैं, कोई ना कोई ग्रह सबके खिलाफ रहता है। ये ज्योतिषी लोग जो हैं अपना पैसा बनाने के लिए ऐसा जाल फैलाते हैं, आजकल फलाना तुम्हारा खराब है चक्कर ग्रह, उसके लिए ये करो, उसके लिए ये करो। अंगूठी पहनवा देते हैं नारायण। मैंने बताया ना, एक सज्जन तो 5 और 5 10 और 5 15 5 20 पैरों की अंगूठी, पैरों की उंगलियों में भी पहने हुए थे और हाथ की उंगलियों में भी पहने हुए थे। तो अंधविश्वास का तो कहीं कोई इलाज नहीं है, इनसे कुछ होता वाता नहीं है ना। अपना मन कमज़ोर और होता है, लेकिन जैसे ये सोच रहा है भिक्षु, यदि ऐसा सोचें तो मन बलवान होता है, हम परमात्मा की तरफ चलने के काबिल होते हैं। और कर्म माने प्रारब्ध और काल, ये 6 हेतु जो है वो कह रहा है कि नहीं, ये मेरे कोई हेतु नहीं है। शास्त्र तो कहता है कि मन ही एकमात्र कारण है। मन माने जो रिसेप्टिकल है, जिसमें आपको सुख दुख मालूम पड़ता है। अगर मन ही ना हो तो सुख दुख मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो मन ही एकमात्र कारण है। तो अगर मन को हम फूल प्रूफ बना लें, दुख प्रूफ बना लें, तो समस्या हल हो जाए। वो कैसे बनाएंगे? या तो परमात्मा के बारे में सोचो और उसको मन में धारण करो, और या तो मन को किसी एक ऐसे लक्ष्य में स्थापित करो और वहाँ से हटाओ मत। एकाग्रता, उससे भी एक सिद्धि आती है, एकाग्रता से सहन करने की सिद्धि आ जाती है। एक आपने कथा सुनी होगी, एक महात्मा थे, महात्मा ही थे मतलब भक्त थे, प्रागदास नाम था। कहाँ के थे? मिथिला के, जहाँ की जानकी जी थी। तो जानकी जी को वो अपनी बहन मानते थे, बड़े प्रसन्न थे कि हमारी बहन जो है वो रानी है अयोध्या की।
फिर मालूम पड़ा कि उनका वनवास हो गया है और वो बहन जी और जीजा जी दोनों जो हैं जंगल में चले गए हैं। बोले वहाँ कैसे सोते होंगे, सोने के लिए तो उनके पास कोई जगह नहीं है, जाड़े भी होंगे तो जाड़ लगता होगा। तो उन्होंने 2 पलंग तैयार करवाए। अब देखो ये मतलब इसमें औचित्य की बात नहीं है, भक्ति की बात है। 2 पलंग तैयार कराए और ऐसे कराए कि एक में एक फंस जाए, और 2 गद्दे, 2 तकिए, 2 लिहाफ वो सब उसके ऊपर रख दिए। अरे भाई सुखराम, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। अब वो मालूम पड़ा कि चित्रकूट में है। अरे अब तो आ रही है, वो तेरे पंखों की आवाज़ें आ रही है। पंखों की आवाज़ में नहीं आ रही। तो चित्रकूट में पहुंच गए पैदल चल के। कहाँ? मिथिला, अयोध्या और प्रयाग और चित्रकूट, पैदल रास्ता, और सिर पर 2 पलंग, 2 बिस्तर, चले जा रहे हैं जीजा जी और जीजी के लिए। अब वहाँ पूछें कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, तो कोई वो वैसे किसी ने बताया कि भाई मंदाकिनी के किनारे आपको मिलेंगे। जब कई दिन हो गए और नहीं मिले तो परेशान होकर बैठ गए। तब एक दिन उनको दर्शन हुआ। अरे मैं तो आपके लिए ये पलंग और ये लाया था। तो बोले हमारे पास तो सब कुछ है, कि आपको तो वनवास हुआ है, कि ज़रा आँखों से तो देखो। भगवान ने अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया। वहाँ तो किसी बात की कमी थी नहीं। बोले अब आप जाओ मामा जी, और हमारी चिंता मत करो। अब वो फिर सिर पर लाद के फिर वापस चलती है। अब ये कष्ट जो उन्होंने वहाँ से वहाँ तक का भोगा, पैदल चलने का और बोझ उठाने का, उसका क्या हेतु बताओगे? सिवाय प्रेम के और कोई हेतु नहीं है। वापस चले तो प्रयागराज आए। अब वहाँ प्रयागराज में कुंभ चल रहा था, तो बहुत भीड़ भाड़ थी। अब ये अपना सिर पर बोझा लादे हुए घूम रहे, कहाँ रुके कहाँ रुके।
तो कहीं रुकने की जगह ही नहीं मिला। तो उनका एक प्रसिद्ध दोहा बोलो या कविता है। तो इतने वो दुखी हुए, बोले मुड़ियों ने परपंच रचाया। मुड़िया माने साधु जिनका मुंडन हो चुका है। मुड़ियों ने परपंच रचाया, क्या रखा है मेले में? प्रागदास राघव को लेकर, राघव माने भगवान राम, प्रागदास तो उनका नाम था ये। प्रागदास राघव को लेकर पड़े रहेंगे ढेले में एक गड्ढा था, उसी में जाकर रख दिए दे अफगत दे, वहाँ रात बिता दी। फिर रात को भगवान ने फिर स्वप्न दिया वो कि तुम घर क्यों नहीं जाते हो? रास्ते में हम सब बिल्कुल ठीक है। तो सहन मतलब सहन करने का एक ही ढंग नहीं है। विचार से भी सहन होता है, प्रेम से भी सहन होता है, भक्ति से भी सहन होता है, नारायण। और सहन करने के ढंग से भी सहन होता है। जैसे बोझा उठाना है, मान लो, तो एक साथ बोझा उठाओगे तो हड्डी पसली टूट जाएगी। तो प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे, पहले थोड़ा बोझा उठाया, फिर थोड़ा बोझा उठाया, फिर और थोड़ा बोझा उठाया। तो कहते हैं कि शास्त्रों में तो भाई मन परम कारण मामनन्ति, इस मन को ही कारण बताया है मनुष्य के सुख दुख का। संसार चक्रम परिवर्तयेत्, इसी से ये संसार का चक्र चल रहा है। अब मन के गुण गा रहे हैं कि मनोगुणान्वयी सृजते बलीयो। अरे क्या ततश्च कर्माणि विलक्षणानि। ये मन जो है बड़ा बलवान है। इसमें ये गुण जो है, ये जब काम करते हैं, गुण माने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जब ये मन में काम करते हैं तो सत्वगुण की वृत्ति बनती है, रजोगुण की वृत्ति बनती है, तमोगुण की वृत्ति बनती है। माने वृत्ति माने मैं ऐसा करूं, ऐसा करने से मेरे को आनंद आएगा, फिर वैसा करता है। तो पहले वृत्तियाँ बनती है इस मन के कारण, और फिर ततश्च कर्माणि, उसके बाद में फिर ये विलक्षण कर्म होते हैं। इसमें सात्विक राजस तामस 3 विभाग हो जाते हैं। तेभ्यः सवर्णा श्रुतयो भवन्ति, फिर जैसे कर्म होते हैं उन्हीं के हिसाब से उसको फल मिलता है। कुछों के फल इसी जीवन में मिल जाते हैं, कुछों के फल अगले जीवन में मिलेंगे। इसलिए सात्विक कर्म ही करने चाहिए। राजस तामस कर्म करके अपना भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहिए। अनीह आत्मा मनसा समीयता, हिरणमयो मत्सख उद्विचष्टे, मनः स्वलिंगम परिगृह्य कामान, जुषन्निबद्धो गुणसंगतो सौ। अनीह आत्मा मनसा समीहता, आत्मा तो अनी है, इच्छा रहित है। आत्मा में कोई इच्छा नहीं होती, सारी इच्छाएं मन में ही होती हैं। लेकिन जब आत्मा मन के साथ एक हो जाता है तो उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छा मान लेता है।
ऐसा समझ लो मोटे रूप से कि जैसे परिवार में 10 आदमी हैं तो 10 आदमियों की 10 प्रकार की इच्छाएं हैं। एक आदमी कहता है आज ये बनाओ, दूसरा कहता है नहीं आज ये बनाओ, तो किसी एक को पकड़ लेते हैं, चलो आज ये बना लेते हैं, तुम्हारी बात कल बना लेंगे। तो आत्मा अनी है, वो तो इच्छा रहित है, लेकिन मनसा समीयता, मन के साथ वो एक हो कर के हिरणमयो मद सख उद्विचष्टे, ये हिरणमय माने बुद्धि प्रधान है, और मद सख मेरा सखा है। किसका? मेरा, जीव का। साक्षी का। उद्विचष्टे, और वो सब कुछ देखता रहता है। 3 चीज़ें हो गई, एक साक्षी हो गया, एक मन हो गया, और एक जो है इंद्रियां हो गई जिनसे कर्म करता है। तो साक्षी से तो देखता रहता है, और मन बीच में इच्छाओं का केंद्र है, और फिर उसके अनुरूप जो क्रिया होती हैं वो इंद्रियों के द्वारा होती हैं, उससे मन पुष्ट होता है। जिनका मन पुष्ट है वो गलत रास्ते पर ज़रूर चले जाएंगे, क्योंकि मन में ये डिस्क्रिमिनेटिंग पावर नहीं होती, विवेक की शक्ति नहीं होती, बुद्धि में होती है। तो बुद्धि को तो नारायण आजकल कोई पूछता नहीं है, सब मन को ही पूछता, हमारा मन तो ऐसा कर रहा है। अरे तो बुद्धि क्या कह रही है तुम्हारी? अगर नहीं करने योग्य बात है तो मन की बात मत मानो। मनः स्वलिंगम परिगृह्य कामान जुषन निबद्धो गुण संगतोसो, फिर वो मन को लेकर के भोक्ता बन जाता है, फिर कर्मों में आसक्ति हो जाती है, और फिर गुण संगतो, गुणों में आसक्ति हुई, बस वही बंधन का कारण बन जाता है। दानम स्वधर्मो नियमो यमस्य श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ता परो हि योगो मनसा समाधि। कहते हैं कर्म तो बहुत बताएं शास्त्र में, दान है, धर्म का पालन है, नियम है, यम है, स्वाध्याय है, सत्कर्म है, ब्रह्मचर्य आदि व्रत हैं। इन सब का फल एक ही तो है ना, कि मन एकाग्र हो जाए और भगवान में लग जाए। अगर ये सब भगवान में लग जाता है तब तो ठीक है, और ये सब हुआ और भगवान में लगा नहीं तो ये सब बेकार है। समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृतं असंयतं यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिश्चेद परम किमेभि। जिसका मन शांत है, प्रशांत है, समाहित है, और वो दान वगैरह ये करता है या नहीं करता है, यज्ञ दान तप इत्यादि जो है, तो उसे दान करने का फल तो मिल ही चुका, क्योंकि उसका मन तो शांत हो गया। तो दानादि भी किंवत तस्य कृत्यम, तो उसे तो सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका, अब दानवान से उसे क्या लेना है। और असंयत यस्य मनो, और जिसका मन असंयम है, चंचल है, वो यदि दान आदि करता भी है तो भी उससे क्या फ़ायदा है। लेकिन इसका उल्टा अर्थ मत लगा लेना भाई, फ़ायदा है, चाहे थोड़ा ही फ़ायदा हो। अगर मन चंचल भी है और फिर भी हम अच्छा काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। मनोवशेन्ये ह्यभवन् स्मदेवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति
भीष्मो हि देवा सहस सह्यान युञ्जात वशेतम सहि देव देव। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। ये मन बलवान से भी बलवान है, अति भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देवों का देव, इंद्रियों का विजेता है। आज तक मन किसी का वश में हुआ है? अर्जुन ने पूछा, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। ये तो मन जो है बड़ा चंचल है, और जब चंचल होता है तो सारे शरीर को मथ डालता है। तो ये योग कैसे करेगा? भगवान ने कहा, ये तुम्हारा कहना थोड़ा थोड़ा ठीक है, क्योंकि वश में हो भी जाता है और नहीं भी होता है। जो असंयम है जिनके जीवन में, उनके तो वश में कभी होगा भी नहीं। और जो लगे हुए हैं वो एक जन्म में नहीं होगा, 2 जन्म में होगा, अनेक जन्म संसिद्ध तत्व जाति परांगति में, किसी न किसी जन्म में वो हो ही जाएगा। लेकिन 2 चीज़ें चाहिए। क्या है? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तु नहीं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, ये योग दर्शन का ही सूत्र है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। मन को टिकाने के लिए प्रयत्न करते रहो। अभ्यास माने बार बार दोहराओ, और जो उसको बाहर की तरफ ले जाने वाले फैक्टर्स हैं उनसे उसको बचाओ। उसी को नाम वैराग्य। वैराग्य माने ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। मतलब वैराग्य माने ये है कि जो इस मन को चंचल करने वाली चीज़ें हैं ना, वो काम से बचो। अब बाज़ार में आप जाकर खाते हो, कोई अपराध तो है नहीं, सभी खाते हैं, हम ही खाते हैं, तो क्या बात। मगर आज तो कुछ खाते हो, कल को कुछ खाओगे, परसों को कुछ खाओगे। आपने मन को एक गलत आदत में तो डाल दिया ना। और ये नियम ले लें आप कि हम जो कुछ भी खाएंगे घर पर ला कर खाएंगे, तो आप ऐसी चीज़ तो कोई लाएंगे ही नहीं जो घर वाले पसंद ना करते हो। तो आधा संयम तो आपका वैसे ही हो गया। अब जैसे मान लो ये क्या बोलते हैं सर, लहसुन प्याज नहीं खाते घर में, जिन घरों की नहीं खाते उनकी कह रहा हूँ। और बाज़ार में जाके आप खड़े होकर खा लो, कौन पूछता है। और घर में लाकर खाओगे तो फिर वो चीज़ नहीं लाओगे जिसमें लहसुन पड़ी। लहसुन के बहुत फ़ायदे हैं, डॉक्टरों से पूछोगे तो बता देंगे वो। लेकिन फ़ायदे नुकसान से धर्म का पालन नहीं होता है। शरीर आपका ठीक हो और मन आपका ठीक ना हो तो इसमें उसकी वैल्यू नहीं है कोई। देहम मनोमात्रमिमं गृहीत्वा मम अहम इति अंधधियो मनुष्या एषा अहमन्यो अयमिति भ्रमेणो दुरंतपारे तमसि भ्रमन्ति। मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वो इस बने कल्पित शरीर को मैं और मेरा मानते हैं, और इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि ये मैं हूँ और ये दूसरा है। इसका परिणाम ये होता है
कि इस अनंत अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं। अब यहाँ तक तो ये तो जनरल बातें हो गई। अब वो जो कारण बताए थे ना उन्होंने, 6 कारण मेरे दुख के कारण नहीं है, अब उनको एक एक करके देते हैं। जनस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किम आत्मनश्चात्र भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् समदशति स्वदद्भिः तद्वेदनायां कथमाय कुप्येत। अब किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, गुस्सा तो आएगा, और भरी सभा में मार दिया तो गुस्सा भी आएगा और ये भी होगा कि हमारा अपमान कर दिया। और मारने वाला यदि आपका कोई प्रिय हुआ तो कोई आदमी जा रहा था तो पीछे से किसी ने चपत मारी, अब बड़ा गुस्से में उसने कहा कि पकड़ लेता हूँ। जब राइट अबाउट टर्न हुआ तो देखा उसका वो प्रिय मित्र था। अबे तू है तो कहाँ तो ये था कि इसको पकड़ के मारूंगा, और जैसे ये मालूम पड़ा कि ये मेरा मित्र है तो सारा गुस्सा काफूर हो गया। तो कहते हैं ये जन जो है मनुष्य, ये मेरे सुख दुख का हेतु नहीं है। यदि ये हों तो किम आत्मनश्चात्र है भौमयोस्तत्, सुख दुख जो पहुंचा रहा है वो भी पंचभूतों का शरीर है, और जिसको सुख दुख पहुंचा रहा है यह शरीर वो भी पंचभूतों का शरीर है। तो पंचभूतों ने पंचभूतों को मारा तो इसमें तुम क्यों दुखी होते हो? एक सज्जन सुनाते थे, वो अंग्रेज़ों के टाइम में पुलिस ऑफिसर थे, तो अपने टाइम के सुना रहे थे कि 2 तांगे वाले आपस में लड़ गए, तो एक पुलिसमैन बीच में आ गया, तो वो तांगे वाले दोनों एक जगह मिल गए और पुलिस वाले के ऊपर टूट पड़े। उधर से यूँ कि मैं पहुंच गया, वो सुनाने वाले सुना रहे थे। तो मैंने कहा अरे भाई क्या बात है, क्या बात है? बोले साहब इसने मुझे मारा। तो पुलिसमैन से पूछा, बोले इसने मेरे को गाली दी, मैंने इसलिए मारा इसको। तो वो तांगे वाला जो था वो पुलिस की उसमें था, जैसे हायर कर देते हैं ना, जो काम होता है उसे करते रहते हैं, फिर इकट्ठा पेमेंट कर देते हैं। तो यूँ उन्होंने डंडा मारा दोनों में, क्योंकि साले दोनों जने गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जा भाग गया। गवर्नमेंट सर्वेंट ने गवर्नमेंट सर्वेंट को पीट दिया, इसमें दुखी होने की क्या बात है? तो ये भी यही कह रहे हैं कि पंचभूतात्मक शरीर ने पंचभूतात्मक शरीर को पीट दिया, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? अपनी ज़बान से अपनी जीभ जो है मतलब कभी कभी दांतों से कट जाती है, तो आप क्या लोड़ा लेकर दांत तोड़ते हो? कहते हैं न जो मेरी जीभ काट दी। अरे दांत भी तुम्हारा है, जीभ भी तुम्हारी है, कभी अगर कट गई तो लोड़ा से उसे दंड तो नहीं देते ना। तो ऐसे ही ये जो संसार में जितने प्राणी हैं ये और एक शरीर, ये सब परमात्मा के शरीर हैं और पंचभूतों से ही सबके बने हुए हैं। इसलिए इनमें ये फ़र्क करना कि इसने इसको मारा, इसने इसको कष्ट दिया, ये ठीक नहीं है।
अब कहते हैं कि देवता दुख के कारण है। दुखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। बोले टेम्परेचर 52 डिग्री हो गया मक्का मदीना में 1000 आदमी मर गए। अब सूरज से लड़ाई लड़ो कि तुमने यहाँ टेम्परेचर 52 क्यों किया। तो जैसे उससे लड़ाई करना बेकार है, तो गर्मी देने वाला भी सूर्य, वो भी देवता है। और यहाँ जो जिसने एक हमारी स्किन क्या बोलते हैं, खाल, इसका देवता कौन है? वायु। एक देवता ने वहाँ से गर्मी भेजी और दूसरे देवता ने यहाँ पे भोगा उसको। नारायण। तो देवता देवता आपस में बढ़ रहे हैं, तुम काहे लिए दुखी हो रहे हो भैया? ये कह रहे हैं कि एक देवता जो है वो तो देने वाला है और एक देवता जो है वो भोगने वाला है तो दोनों देवता ही। मैं भोगने वाला नहीं हूँ, अभिप्राय इसमें ये है। मैं भोगने वाला नहीं हूँ, इंद्रियों के जो देवता हैं वही भोगते हैं, और जो उनको भोग दे रहा है वो समष्टि देवता है। तो समष्टि देवता वाले देते हैं और व्यष्टि देवता वाले भोग करते हैं, दोनों ही देवता हैं। आत्मा यदि स्यात् सुख दुख हेतु किमन्यस्तत्र निज स्वभाव न हि आत्मनो अन्यति यदि तन्मृषा स्यात् क्रुध्येत कस्मात् न सुखम न दुखम। अब कहो कि आत्मा खुद ही अपने को सुख दुख दे लेता है, तो फिर अपना आपा ही है, कोई दूसरा तो है नहीं। अब किसको गाली दोगे? अपने आप को गाली दोगे? यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वो तो मिथ्या है। इसलिए कोई सुख दुख इस जीवन में नहीं है, क्रोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहते हैं कि ये ग्रह चक्कर जो है हमारा ख़राब है, इस वजह से दुख आ रहा है। ग्रहा निमित्तम सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनोजस्य जनस्य ते हवाई ग्रहैर्ग्रहस्यैव वदन्ति पीड़ाम् क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः। अगर ये माने कि ये ग्रह कभी अनुकूल होते हैं कभी प्रतिकूल होते हैं, तो उसमें आत्मा की क्या हानि है? क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तो शरीर के ऊपर पड़ता है। ये जो आपकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, ये आत्मा की बनाई जाती है या शरीर की बनाई जाती है? शरीर की बनाई जाती है। बोले आपका शनि खराब है, तो किसका खराब है? आत्मा का खराब है कि शरीर का खराब है? तो इसलिए ये ग्रह चक्र से कोई मतलब नहीं है। दुख आ गया बस इतनी बात है, सहन कर दो। सुख आ गया उसका हेतु मत देखो, सहन कर दो। सुख भी सहन करना है, दुख भी सहन करना है। आत्मा तो उन सब से अलग है। नारायण। कर्मास्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत् हि जड़ा जड़त्वे देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्णा क्रुध्येत कस्मै नहि कर्म मूलम। अब कहते हैं हमारा प्रारब्ध खराब है इसलिए दुख आ रहा है। ये प्रारब्ध तो भाई बहुत ही पीछे पड़ा हुआ है हम लोग। कोई प्रवचन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये बात नहीं आई होगी कि प्रारब्ध से तो
प्रारब्ध तो सबको भोगना ही पड़ता, प्रारब्ध तो सबको भोगना ही पड़ता। जब भोगना ही पड़ता है तो उसको गाते क्यों हो, भोग लो नारायण। और गा भी रहे हैं कि प्रारब्ध खराब है, रोते भी जा रहे हैं नारायण। तो यदि कर्मों को ही हम सुख दुख का कारण माने तो आत्मा का उससे क्या प्रयोजन है। आत्मा तो करता ही नहीं है, करता तो ये जीवात्मा है। और जीवात्मा क्या चीज़ है, आभास और चैतन्य, माने बुद्धि और शुद्ध चैतन्य दोनों मिलकर के जीवात्मा बनते हैं। तो जड़ और अजड़, जड़ तो बुद्धि हो गई और अजड़ जो है ये आत्मा हो गया। दोनों के मेल से जो है ये भोक्ता बनेगा। तो एक तो जड़ चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। तो किसका प्रारब्ध होगा, जड़ का प्रारब्ध होगा कि अजड़ का प्रारब्ध होगा? जड़ का ही प्रारब्ध होगा ना। तो अजड़ तो सिर्फ उसको देख कर भोगेगा, भोगेगा माने सहन करेगा। अब कहो कि काल सुख दुख का कारण है। कालस्त हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्नेरतापो न हिमस्य तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्। कालस्त हेतु, काल का प्रभाव। यदि काल का हेतु सुख दुख का हेतु काल को माने तो किम आत्मना तत्र तदात्मकोऽसौ, तो उसका आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि काल और आत्मा इनमें भेद करना बहुत मुश्किल है। भगवान ने क्या कहा गीता में, कालोस्मि कालः कलयतामस्मि। सबकी गिनती करने वालों में मैं काल हूँ। और हे अर्जुन, इस समय मैं कालोस्मि, मैं काल हूँ। वहाँ काल माने टाइम नहीं है, वहाँ काल माने मृत्यु है। सबकी मृत्यु भी मैं ही हूँ और ये एक एक क्षण जो बीत रहा है ये भी मैं ही हूँ। तो काल और परमात्मा इनका भेद करना बहुत मुश्किल है। आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ़ बर्फ़ को नहीं गला सकता। ऐसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मस्वरूप सुख दुख नहीं पहुंचा सकते। किस पर क्रोध करें? न केनचित् क्वापि कथंचनास्य द्वंद्वोपरागः परतः परस्य यथाहम संस्कृति रूपेण स्यात् एवं प्रबुद्धो न बिभेद भूतैः। आत्मा प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, संबंध, गंध इन सब से रहित है। किसी भी प्रकार से उसका द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वो किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। ऐसा वो गीत गाता था नारायण। तो वो तो गाता ही था, हमको नसीहत दे गया कि सुख दुख आवे जीवन में तो उसे सहन कर लो समझदारी के साथ। आया है, कोई गलती भी हो सकती है और बिना गलती के भी आ सकता है। उसके कारण को आप पिन पॉइंट मत करो, क्योंकि सारे कारण
ऐसे ही हैं बस, मतलब स्वीकार किए हुए हैं। तो ये 6-7 कारण तो बता दिए ना, इनके अलावा और कौन सा कारण है? तो अनिर्वचनीय कारण ही और रह गया, जिसके कारण का कुछ पता ना हो, और कारण तो होता ही है सबका। तो ठीक है, भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा क्लेश ही दूर हो गया। माने एज इफ धन ही सारे क्लेशों का मूल कारण था। उसके लिए अपने ऊपर मत लगा लेना इसका। धन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके कमाने का ढंग और उसके खर्च करने का ढंग, ये दो यदि शुद्ध हो तो धन तो शक्ति है ना। कमाते भी हम गलत ढंग से हैं और खर्च भी गलत ढंग से करते हैं। अब वो संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर के पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण कर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वो अपने धर्म में अटल रहा। उस समय वो मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था जो मैंने तुम्हें सुनाया। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख दुख नहीं दे सकता। ये सुख और दुख दोनों चित्त के भ्रम मात्र हैं। ये सारा संसार, उसके भीतर मित्र, उदासीन, शत्रु, ये सब भेद अज्ञान से कल्पित है। अभी जैसा बताया, किसी ने चपत मारा और वो अपना मित्र निकला, तो आप क्या नाराज़ हो गए? और अगर अपना शत्रु निकला तो डंडे से खबर लोगे। तो ये हमने पहले निश्चय कर रखा है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। अगर सब में आत्मदृष्टि हो जाए, किसी भी प्रकार से भगवत दृष्टि हो जाए, तो किसी पर क्रोध करने की जरूरत नहीं। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो। फिर मुझसे नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। ये भिक्षु का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्मज्ञान की निष्ठा है। ये भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता है, सुनाता है, धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि के द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वो सिंह के समान दहाड़ता रहता है। नारायण, ये चैप्टर यहाँ पूरा हो जाता है। आज का समय भी पूरा हो गया है। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। आज कौन सी तारीख है? 26 है। तो 4 दिन और हैं। 4 दिन में जो हो जाएगा सो ठीक। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।